नमस्ते बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। दरभंगा के डीएमसीएच का इलाका उस वक्त रणक्षेत्र में तब्दील हो गया जब डीएमसीएच के मेडिकल छात्रों और मेडिकल दुकानदारों के बीच बीती रात विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि मैगी खरीदने को लेकर छात्रों और मेडिकल के दुकानदारों में झड़प शुरू हुई और देखते ही देखते हर तरफ आग, चीख पुकार और दहशत फैल गई। आरोप है कि छात्रों ने पहले दुकानदारों पर कैंची से वार किया, फिर भीड़ बढ़ने के बाद छात्रों ने पेट्रोल छिड़ककर दुकानों में आग लगा दी। आरोप ये भी है कि छात्रों ने 4 लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया, जिसमें एक ही परिवार के 2 सदस्यों के साथ 2 अन्य दुकानदार भी झुलस गए। अगजनी की इस घटना में मेडिकल दुकान, किराना दुकान सहित एक चश्मे की दुकान जलकर राख हो गई, जबकि 2 कार और एक बाइक भी इस दौरान जल गई। झड़प के बाद 2 पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस झड़प में मेडिकल कॉलेज के 4 से 5 छात्रों को भी चोट लगने की बात कही जा रही है और गंभीर हालत को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए आप किस तरीके से बवाल किया गया है, झड़प की गई है और 4 दुकानों में यहाँ पर आग लगा दी गई। एक कार, एक बाइक में भी यहाँ पर आग लगा दी गई और इसमें कई जो दुकानदार हैं वो भी झुलस गए हैं। कई लोग यहाँ पर जख्मी बताए जा रहे हैं। 2 पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जिन छात्रों ने ये झड़प की थी उनमें से भी 4 से 5 छात्र इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं और सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो एक मामूली विवाद में ये झड़प बढ़ती गई। समझिए, तो वो कॉल किए हैं 4-5 लड़का से, वो आए हैं साथ में जो है, जिस सबको कॉल किया 5 बाइक आया है, सब अबीर गुलाल लगाए हुए था, पिए हुआ था एकदम, दारू एकदम पूरा पिए हुआ एकदम टाइट था। आया एकदम हम लोग को हाथापाई करने लगा, कैंची से हमको जो काउंटर पर कैंची रखा हुआ था उससे फेंक के मारा है, यहाँ पे चोट लगा है। उन लोगों से जो झगड़ा की आवाज़ घर तक पहुंची, हम लोग घर पे सोए हुए थे, थोड़ी सी आवाज़ कान में गई तो उठ के आए बाहर, तो देखे भीड़ लगी हुई है। हम लोगों ने समझाना बुझाना शुरू किया, फिर भी डॉक्टर के हाथों में पेट्रोल सब लिए हुए थे और उन्होंने पेट्रोल फेंक के और माचिस मारना शुरू कर दिया। जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसमें हम लगभग 4-5 लोग झुलसे हैं और उन्होंने लाठी उठी भी चलाई है, जिससे ये मेरा हाथ डैमेज हुआ है। अब हम घर पे सोए हुए थे तो फ़ोन गया यहाँ से कि ऐसे गाड़ी में आग लगाई जा रही है, सो आप आकर के अपनी गाड़ी को बचाइए। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम देखते हैं हमारी दोनों गाड़ी में आग लग चुकी है और पूरे मार्केट में आग लगा हुआ है। जब पूछने से पता ये चला है कि एक मैगी के लिए सिर्फ लड़ाई हुआ है। तो मैगी एक जनरल स्टोर से लड़ाई होकर के वो दवा के दुकान तक चली गई। दवा के दुकान वाले को मारा गया है, पेट्रोल छीट करके आग लगाया गया है। फिर हमारी गाड़ी को पेट्रोल छीट के, जो कि दवा के दुकान से लगभग 20 फीट पीछे पार्किंग में खड़ी है, उस दोनों गाड़ी को पेट्रोल छीट के आग लगाई गया। दवा दुकान में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई है। उसी सूचना पर हम लोग आए, इसके बाद फायर टेंडर को बुलाए। फायर टेंडर के द्वारा आग को बुझा दिया गया है और पता चला कि कुछ डीएमसीएच के स्टूडेंट और दुकानदारों के बीच में कुछ बात लेकर झड़प हुई थी। उसी के तहत कुछ विवाद हो गया था, इसमें आग लगी की घटना हुई। इसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं और एक थोड़ा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ दरभंगा से हमारे सहयोगी विपिन कुमार दास फोन लाइन पर जुड़ गए। विपिन, देखिए इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है ये भी जानना चाहेंगे और ये भी बताइए कि जिन छात्रों पर यह आरोप लगा है जिंदा जलाने का, दुकानों को जलाने का, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी, बता दूं कि अभी चूंकि देर रात तक पुलिस जो माहौल वहां का बदला हुआ था उसे नियंत्रण करने में लगी रही। वहीं छात्रों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, चूंकि पुलिस पीड़ित के तरफ से लिखित आवेदन का इंतजार जरूर कर रहा है, लेकिन स्थिति अभी नियंत्रण में है। और छात्रों के द्वारा छात्रों से ये पक्ष जानना चाहा कि आखिर जो आरोप लगाया जा रहा है पीड़ित परिवार के तरफ से कि आप लोगों ने दुकान जला दिया या जिंदा जलाने का प्रयास किया, तो उन्होंने मीडिया में कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग मीटिंग करेंगे, फिर मीडिया को बताएंगे अपना पक्ष। तो अभी तक पीड़ित परिवार के तरफ से या पीड़ित जो दुकानदार हैं उनके तरफ से साफ साफ मेडिकल छात्र जो है उन पर यह आरोप है कि उन्होंने एक मैगी के लिए यहाँ तांडव किया और 4 दुकान सहित 2 कार में आग लगा दी। वहीं 4
4 लोगों पर भी जो है पेट्रोल छिड़क के आग लगाने का प्रयास किया। जी विपिन, डीएमसीएच प्रबंधन की ओर से क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पाई है? अभी चूंकि रात होने की वजह से कोई भी जो प्रबंधक फोन भी नहीं उठाए। अब जो प्रिंसिपल, चूंकि अब दिन सवेरा हुआ है तो प्रिंसिपल आएंगे और फिर उनसे ये जाना पूछा जाएगा कि आखिर ये रात को जो हंगामा हुआ उसको लेकर वो क्या अपना पक्ष रखते हैं। तो कुछ देर के बाद उनका पक्ष आएगा सामने। जी कितने लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं विपिन? घायल की बात करें तो जो पीड़ित हैं उसमें से 4 लोग जले झुलसे हुए हैं, वहीं 2 जो है चोट लगे हुए हैं। अब पुलिसकर्मी 2 जो है काफी गंभीर स्थिति में है, जिनका इलाज निजी क्लिनिक में किया जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये दरभंगा से बड़ी खबर, जहां पर डीएमसीएच का जो इलाका है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। एक मामूली विवाद में, मैगी के विवाद में ये पूरा विवाद हुआ, जिसमें कई लोग यहां पर जख्मी बताए जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते आगे। भागलपुर के तातारपुर में देर रात जमकर बवाल हुआ। दरअसल पूर्व डिप्टी मेयर बाबुल खान और उसके बेटे इमरान पर एक युवक की पिटाई का आरोप लगा है। दरअसल पूर्व मेयर के बेटा एक लड़की से छेड़खानी कर रहा था, तो स्थानीय युवक ने इसका विरोध किया, जिसके बाद पूर्व मेयर के बेटे इमरान ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और जमकर विरोध किया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया, लेकिन लोग पूर्व मेयर के बेटे की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। सिटी एसपी के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम को खत्म किया। थे इमरान खान, वो है ना, वो मतलब वहाँ पर लड़की छेड़ता है और मैं लॉज लड़का लोग को गाली दिया, हम उसका विरोध किए तो उसके वो है ना कम से कम अपना 50 से 100 के मात्रा में आया अपना आदमी लेके, और मैं लॉज पे पूरा मतलब पत्थर पूरा मारा है, तो पूरा शीशा फोड़ दिया। उसके बाद उससे पहले हमको इतना मारा गया है कि हम क्या बताएं, बेहोश हो गए, मेरे नाक से इतना ब्लड आया है। हम देखे अपने बालकनी से कि इसको मार रहा है, हमारे साथ रहता है, खेलता कूदता है, साथ में है। हम गए कि इसको बचा देंगे, ठीक है, हम नीचे उतरे, कोई नहीं उतर रहा था, इसको सब मिलकर मार रहा था, ठीक है, कर रहा था। और कितनी की संख्या में थे? तकरीबन 50-60 के लोग में थे, ठीक है। बाबुल खान था, मेरे पड़ोसी ही है, मेरे हम सबको पहचानते हैं। लोगों को समझाया बुझाया गया है और पुलिस के द्वारा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई एक्सपेक्टेड है वो हम लोग कर रहे हैं। वजह सर क्या है इस तरह की? 2 पक्ष के बीच में किसी मामले को लेकर, आपसी मामले को लेकर मारपीट हो गई थी। उस मारपीट के लेकर कुछ लोग उनका डिमांड था कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। उसमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। लोगों की मांग क्या है सर? लोगों की मांग यही है कि जिन लोगों ने मारपीट किया है उनकी गिरफ्तारी हो। उसके लिए प्रशासन क्या कर रही है सर? प्रशासन छापेमारी कर रही है और पुलिस की टीम लगी हुई है। उसमें से कुछ लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं, जो भी बाकी लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। वहीं भागलपुर में पिटाई का एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पूर्व डिप्टी मेयर के समर्थक युवक की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। पिटाई के दौरान पूर्व डिप्टी मेयर बाबुल खान भी मौजूद हैं। पीड़ित युवक की मां का कहना है कि मोहल्ले में दबंग पूर्व डिप्टी मेयर बाबुल खान का बेटा अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले के लोगों के साथ बदतमीजी करता है, लड़कियों के साथ छेड़खानी की जाती है और खुलेआम नशे का इस्तेमाल किया जाता है। जब उसके बेटे ने इसका विरोध किया तब उन लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। तो आप ये वीडियो देखिए जहां पर पूर्व डिप्टी मेयर के बेटे के साथ ये झड़प हुई। जब स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया, उसके बाद पूर्व डिप्टी मेयर के बेटे ने अपने साथियों को बुलाया और उसके बाद ये पूरा विवाद बढ़ा और लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनके बेटे को जल्द ही गिरफ्तार किया जाए और इसे लेकर पुलिस कार्रवाई करे। और मेरा पड़ोसी से झगड़ा कर रहा था, उसका घर मकान तोड़ रहा था, तोड़ा, शीशा फोड़ा, पाइप तोड़ा, सब कुछ उसी को मार रहा है। खुद से जाकर देख लीजिए, इतना मारा। फिर बेटा मेरा पति को फोन किया, वहां से आया, उसको भी वो बचाने लगा, उस पर गिर गया, उसको भी उतने मारा।
3 मार्च को भागलपुर और 9 मार्च को गोपालगंज में धमाका हुआ। दोनों जगह अवैध रूप से पटाखे का कारोबार चल रहा था। दोनों घटनाओं के बाद स्पेशल ब्रांच ने एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पटाखे के बारूद का गलत इस्तेमाल होने की बात कही गई है। लेटर में पाकिस्तान कनेक्शन की आशंका भी जताई गई है। नौ मार्च को गोपालगंज में ब्लास्ट, 2 धमाकों के बाद अलर्ट जारी। 3 मार्च को भागलपुर धमाके के बाद तबाही की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ये धमाका इतना जोरदार था कि 3 मंजिला बिल्डिंग को धराशायी होने में मिनट भी नहीं लगा था। इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी। भागलपुर धमाके के 5 दिनों बाद गोपालगंज के बथुआ बाजार में भी जोरदार धमाका हुआ। जिसमें 55 साल के हलीम मियां की मौत हो गई। दोनों ही धमाके 3 मंजिले मकान में हुए थे और वहां अवैध पटाखा बनाने का कारोबार चल रहा था। 5 दिनों के अंतराल पर 2 धमाके के बाद बिहार पुलिस के स्पेशल ब्रांच के कान खड़े हो गए हैं। स्पेशल ब्रांच ने राज्य के सभी आईजी और डीआईजी को लेटर के जरिए अलर्ट जारी किया है। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पटाखा वाले विस्फोटकों का इस्तेमाल हो सकता है। पटाखा वाले विस्फोटकों का इस्तेमाल अपराधी भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी आतंकी संगठन भी धमाकों के लिए पटाखा वाले विस्फोटकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्रियों का पाक कनेक्शन पहले भी सामने आ चुका है। चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि अवैध कारोबार में लिप्त लोग और उनके नेटवर्क को खंगाला जाए। रिपोर्ट में अलर्ट रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जिस तरह से गांधी मैदान धमाका हुआ, जिस तरह से बोधगया में धमाका हुआ, उस तरह की घटना आगे बिहार में हो सकती है, उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। और चूंकि बिहार में आसानी से एक्सप्लोसिव आ रहे हैं, विस्फोटक आ रहे हैं, बारूद आ रहे हैं और उसका इस्तेमाल अब तक जो पटाखा बनाने वाले, जो अवैध तरीके से पटाखा के निर्माण करने वाले जो लोग हैं, इस धंधे में लिप्त हैं, वो कर रहे हैं कि उसका तार जो है आतंकी संगठन अपने साथ जोड़ करके बिहार में एक बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। दरअसल भागलपुर ब्लास्ट में कई अहम क्लू मिले हैं। छापेमारी के दौरान सिल्वर रंग का बारूद मिला है, जो बेहद खतरनाक है। बारूद से भरे प्रेशर कुकर के बरामद होने के बाद मामला और गंभीर हो गया है, क्योंकि बिहार ही नहीं देश में प्रेशर कुकर से विस्फोट का मामला कई बार सामने आया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। और वहीं गोपालगंज के बथुआ बाजार ब्लास्ट में मारे गए हलीम मियां के 2 बेटों अख्तर आलम और नेका आलम के साथ अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। इनमें से नेका आलम को जेल भेज दिया गया है, जबकि अख्तर आलम का गोरखपुर में इलाज जारी है। जांच के दौरान ब्लास्ट वाले मकान से 17 तरह के बारूद और पटाखे मिले हैं, जिसे नष्ट कर दिया गया है। हालांकि शुरुआती जांच में एटीएस ने ब्लास्ट का टेरर कनेक्शन होने से इनकार किया है। और बिहार में भी अब सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलेगा। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने बजट में हर जिले के लिए 10 लाख का प्रावधान किया है। विभागीय मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में अभियान चलाकर नए परिवारों को जमीन दी जाएगी और जहां भी अवैध कब्जा है उसे बुलडोजर चलाकर हटाया जाएगा। जो पुराने हमारे बस का पर्चाधारी लोग जिनको दखलदानी, उनको दखलदानी दिलवाया जाएगा। और इस वित्तीय वर्ष में, अगले वित्तीय वर्ष में अभियान चला करके तमाम जगह पर जो लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, वैसे अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चला करके वह जगह खाली कराया जाएगा। उसके लिए अपने विभाग से हमने प्रत्येक जिला को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा प्रावधान किया है। उस पैसे से वो जेसीबी, पोकलैंड, ट्रैक्टर जो आवश्यकता पड़ेगा वो किराया लेगा, पैसा घटेगा और उनको पैसा दिया जाएगा। लेकिन जो हमारे पुराने केस 2021-22 तक जो भी केस की सुनवाई हो चुकी है, जो भी दर्ज हो चुका है, जिसका निर्णय हो चुका है, वैसे एक फेज में अप्रैल महीने तक इसको समाप्त कर देना है।
विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के साथ पिछले महीने लखीसराय की घटना को लेकर शुक्रवार को दिन भर विधानसभा में हंगामा हुआ। बीजेपी के साथ विपक्षी विधायकों ने भी सवाल खड़े किए। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि आरोपी डीएसपी और दारोगा जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के चहेते हैं, इसलिए उन्हें बचाया जा रहा है। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी पड़ेगी। वहीं मंत्री विजेंद्र यादव ने ऐसी बातों को बेबुनियाद करार दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के